सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। आज अपने एक नया टॉपिक है। हालांकि क्लास अपनी थोड़ी सी लेट है, इसके लिए मैं थोड़ी माफी चाहूंगा। पहले अपने केसर की मैथ की क्लास चल रही थी, मैंने आप सभी को इंतजार कराया, तो मैं दिल की गहराइयों से थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट करा दिया मैंने आपको। चलो फिर आ जाओ। आज सर का बरसात होगी, लाइट को नहीं, अरे ना लाइट आ गई, आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। क्लास शुरू करते हैं फिर। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, राजस्थान में अभ्यारण्य। हर एग्जाम में अभ्यारण्य से हमें एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फोर्थ ग्रेड के अंदर भी है तुम्हारे वनस्पति अभ्यारण्य वाला टॉपिक। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसआई की करो, आरएस की करो, लेकिन आपको हर एग्जाम में एक सवाल अभ्यारण्य का जरूर देखने को मिलेगा। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, जिसको आप आराम से समझ कर याद कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमने जिलों वाला टॉपिक पढ़ा था, तो जिलों का टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, वहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार से हमारा जो अभ्यारण्य टॉपिक है, ये भी अपन आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, इस सप्ताह में शुरू कर देंगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। या फिर एक दो दिन में कर ही दूंगा। चलो आ जाओ, कल्चर की मुझे पता है जल्दी आ रही है भाई, करो करते हैं फिर एक दो दिन में स्टार्ट पक्का। करूँ फिर मैं स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है अभ्यारण्य, जिसका अर्थ होता है बिना भय के जंगल में पशु पक्षी विचरण कर सकें, वही क्या है, अभ्यारण्य है। ठीक है। राजस्थान में अभ्यारण्य, अभय का मतलब क्या होता है, अभय का मतलब होता है बिना डर के, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। ऐसा स्थान जिसके अंदर जीव जंतु आराम से खुलकर विचरण कर सकें, जिनका कोई भी शिकार ना कर सके, ना ही उनको कोई परेशान कर सके। यहां पर ये बिना भय के घूमते हैं। तो ये क्या अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सर शेर भी देखने को मिल जाएंगे, टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे, हिरण भी देखने को मिलेंगे, अपने को सांप भी देखने को मिलेंगे, घड़ियाल भी देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा अभ्यारण्य में। और इस क्षेत्र में ये जीव जंतु बिना भय के, बिना डर के विचरण कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें कोई सीधा ही सांप देखने को मिल जाए, तो तुम क्या करोगे, सांप को मार दोगे पकड़ के। लेकिन अभ्यारण्य में ऐसा नहीं कर सकते भी, वो वहां पर बिना भय के आराम से विचरण कर सकते हैं। तो सरकार ने जीव जंतुओं के लिए एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसमें सरकार जीव जंतुओं की सुरक्षा करती है। कभी हमने आपके लिए क्या कर दिया, एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया, इसके अंदर आप आराम से खुले मन से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया विचरण करोगे। यही क्या अभ्यारण्य है। पहले राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, जिसमें वो जीव जंतुओं का शिकार करते थे। लेकिन आजादी के बाद में भारत सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में कानून बना दिया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति जीव जंतुओं का शिकार नहीं कर सकता। शिकार के ऊपर पूरी तरीके से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और अगर शिकार करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा, भी कानून के तहत सजा दी जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा अभिनेता हो, कोई भी हो, चाहे सलमान खान से जाकर पूछ लो, अभी भी यानी कि महीने के अंदर एक बार जोधपुर हाईकोर्ट की पेशी हो ही जाती है। मतलब आप इनको परेशान नहीं कर सकते, जंगली जीव जंतुओं को परेशान नहीं कर सकते, और ना ही आप इनको अपने साथ में रख सकते हो। सर हम इनको पकड़ के ले आए तो क्या, नहीं, बिना भय के घूमेंगे भाई। हाँ, क्या नहीं पढ़ाया, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया, हाँ बताओ। ये नहीं है कि हम कोई भी जीव जंतु को उठाकर अपने घर के ऊपर ले आए। जैसे 2 साल पहले की घटना है, एक व्यक्ति गागरूनी तोते को पकड़ कर ले आया, और साथ में क्या किया, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल दी, सेल्फी डाली, एक आराम से फोटो खींच के, एम विद गागरूनी तोता। अगले दिन वन विभाग वाले आए और उस आदमी को पकड़ के ले गए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है। तो इनको आराम से बिना भय के घूमने दो, आप इनको परेशान मत करो, ये भी जीव जंतु हैं, इनके अंदर भी क्या है, जीव है भी। चले आगे करें स्टार्ट, अभ्यारण्य तो समझ गए, आ जाओ भी। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। ठीक है, नॉर्मल से मैंने बात बताई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। मतलब भारत सरकार 1972 में कानून लेकर आती है, जिसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम।
हम जो वन्य जीव हैं उनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। इसके लिए अधिनियम बनाया गया। अधिनियम का मतलब ही क्या होता है, अधिनियम का मतलब ही होता है कानून। क्या सर, कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। और इस कानून में यह कहा गया कोई भी जंगली जीव जंतुओं को, वन्य जीवों को परेशान नहीं करेगा, हम इन जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं। क्या यही कानून का नाम था। अब राजस्थान सरकार ने इसको 1 सितंबर 1973 को लागू कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, कभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, 1 सितंबर 1973 को। वन्य जीवों के लिए कानून है। पहले वन और वन्य जीव राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, मतलब जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव को राज्य सूची का विषय बनाया गया। हम सबको पता है कि विषय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य सूची का विषय जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, एक होता है संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और एक होता है समवर्ती सूची जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो वन और वन्य जीव जो विषय है ना, वो समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। कब बनाया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब मतलब जो वन्य जीव हैं उनके ऊपर भारत सरकार भी कानून बना सकती है, इसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। रख लोगे ध्यान में। हाँ सर, पहले तो ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, मतलब केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी इनके लिए, हम इनका संरक्षण करेंगे, यह कानून केवल राज्य सरकार बना सकती थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, संविधान में संशोधन किया जाता 1976 में, और इसमें वन्य जीव को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। समवर्ती का मतलब अब वन्य जीवों के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों ही इस विषय के ऊपर कानून बना सकती हैं। नॉर्मल सी बात है। समवर्ती सूची का मतलब अब यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बताओ, यहां तक अगर कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो। हाँ, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसके ऊपर कानून भारत सरकार बनाएगी, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति हैं, तो भारत सरकार उनके ऊपर पैसा लगाएगी, उनके लिए कानून बनाएगी। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो राजस्थान में ही। अब जैसे मान लो कि राष्ट्रीय उद्यान सर कहां पर है तो राजस्थान के अंदर ये 3, लेकिन इनकी देखभाल का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, इनके ऊपर कानून भारत सरकार बनाएगी। और राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसके अलावा जो राज्य सरकार के आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। ओके, चले आगे। चलो सर, ये मैंने नॉर्मल सी बातें बताई हैं, जो प्रारंभिक बातें हैं, कॉपी पेस्ट मत करो भी बार बार में। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी ले लेते चिंकारा के बारे में, गोडाउन के बारे में, क्योंकि हम और इनको कहाँ पर पढ़ेंगे, अभ्यारण्य के अंदर आएंगे, ये अलग से इनको पढ़ नहीं सकते। सबसे पहले हम चिंकारा के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से। पहले फोटो देख लो भी, ये क्या है, चिंकारा है जो हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। दिखा रहा है आपको, हाँ सर हिरणी तो है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, ये अपने को ध्यान रखना है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। ये हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य पशु है। पहले आराम से फोटो देखो भाई, सबको ध्यान होना चाहिए। हालांकि तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र है तो सेम आपको यही फोटो देखने को मिलेगी। ये है हमारा प्यारा सा चिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, चिंकारा के राज्य पशु घोषित करने के पीछे हमें अलग अलग तारीख देखने को मिलती है। कई किताबों में 1981 तो कई किताबों में हमें 1983 भी देखने को मिलता है। मतलब यहां पर जैसे मैंने 1981 लिख रखा है तो कई किताबों में आपको 1983 भी देखने को मिलेगा। सही बात है। हालांकि अगर हम प्रमाणिक किताबों की बात करें जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो हमें यह तारीख 12 दिसंबर 1983 देखने को मिलती है। अगर हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो सर आपने 1981 क्यों लिख रखा है, क्योंकि लगभग किताबों में ये तारीख 1981 ही देखने को मिलती है। ठीक है, और लगभग क्या मैं ये बात करूं 98% 99% किताबों में ये तारीख 1981 देखने को मिलती है। अगर हम प्रमाणिक स्रोतों की तरफ जाएं तो हमें ये तारीख 1983 देखने को मिलती है। फिर भी हम क्या याद रखेंगे सर, 1981 याद रखेंगे। ओके,
1981 थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो 1981 वाला ही पूछेगा। कैसे पूछेगा सर, अभी मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा जब मैं गोडाउन के बारे में बताऊंगा तब। अगर मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में थोड़ा सा मैं लिख दूं ना तो